नमस्कार साथियों, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो छात्र छात्राएँ स्क्रूटनी डालना चाहते हैं, जो आवेदन करना चाहते हैं अपनी कि उनका नंबर कम है, स्क्रूटनी जो है, जो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखा था या जो भी था और मुझे नंबर कम मिला है, अगर वो स्क्रूटनी डालना चाहते हैं तो वो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सूचना है कि आप सभी छात्र छात्राओं का स्क्रूटनी का फार्म आ चुका है और वो जो भी किसी भी महाविद्यालय के जो भी छात्र हैं वो स्क्रूटनी का फार्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस FCI बिल्डिंग में ही जमा होंगे। वो चाहे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के छात्र हों, CMP, ADC, SS खन्ना, आर्य कन्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहीं के भी छात्र हों, वो स्क्रूटनी का जो आवेदन है वो FCI बिल्डिंग में जो पटल बना हुआ है, जो काउंटर बना हुआ है, संबंधित काउंटर पर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ चिपका होगा, वहाँ लिखा होगा, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले बताएं, आपको ऑनलाइन जाना होगा। ऑनलाइन जो स्क्रूटनी का फीस होगी, स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन होगा, आप चाहें तो FCI जाके पता कर लें। और स्क्रूटनी जो है उसका कुछ फ़ीस है जो कटती है, वो आप पता कर लीजिए या साइबर कैफ़े पे जाइए। तो आप जब भरेंगे स्क्रूटनी का फार्म, और एक फार्म भी मिलेगा स्क्रूटनी का फार्म, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भरिएगा। मतलब साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो बता देगा क्या करना है, ठीक है। तो स्क्रूटनी का फार्म आप ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, उसकी फ़ीस कटती है ऑनलाइन। उसको आप जो है फार्म निकाल लीजिए, उसको भरिए, उसको ले जाकर FCI बिल्डिंग जमा करेंगे आप, ठीक है। वहाँ से आपको वो जो भी देंगे, छोटी सी पर्ची देंगे शायद पावती कि आपने आवेदन किया है स्क्रूटनी का। जब आप वो आवेदन देंगे, जो फार्म स्क्रूटनी का फार्म डाउनलोड करने पर, तो जो भी होगा वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। और ऑनलाइन ही जो भी होगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 18 जुलाई से 31 जुलाई तक है। BA BSc BCom सभी के लिए है। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ध्यान दें, PG के स्टूडेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, BA BSc BCom की बात कर रहा हूँ। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र छात्राएँ अगर डालना चाहते हैं फार्म, स्क्रूटनी कराना चाहते हैं अपनी, तो स्क्रूटनी के लिए आपको करना होगा। स्क्रूटनी जो है आप जितने सब्जेक्ट का चाहेंगे उतने सब्जेक्ट के स्क्रूटनी करा सकते हैं आप। जितने पेपर का चाहेंगे उतने पेपर का, मतलब आपका जैसे दो पेपर कराना चाहें तो दोनों का आपको अलग अलग फार्म डालना होगा, अलग अलग सारे काम करने होंगे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का है तो अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आप इस बातों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको सब पता कर लीजिएगा FCI बिल्डिंग से। हमारी जो सूचना है वो मैंने आपको बताया कि अलग अलग पेपर का अलग अलग फार्म में जो है आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसमें आवेदन करते समय देख लीजिएगा फार्म पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। आप चाहेंगे तो आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं, 2 सब्जेक्ट के सभी पेपरों का भी करा सकते हैं, 3 सब्जेक्ट के सभी पेपरों को करा सकते हैं। आप जिसका चाहेंगे उसका स्क्रूटनी आप करा सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए कोई माना ही नहीं है। ध्यान दें, स्क्रूटनी जो है वो FCI बिल्डिंग में जमा होगी। FCI बिल्डिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में है, जो है लल्ला चुंगी, इधर से ईश्वर शरण से जाने वाले विद्यार्थी बैंक रोड जाएंगे, लल्ला चुंगी से आगे बढ़ेंगे, वुमेन हॉस्टल के आगे जाएंगे, कृष्णा कोचिंग के पहले FCI बिल्डिंग इधर से जाते समय बाएं साइड में पड़ेगी। और जो CMP ADC से आ रहे हैं उधर से आते समय आप कृष्णा कोचिंग जैसे डाकेंगे आपके दाहिने साइड पड़ेगी FCI बिल्डिंग, ठीक है। तो आप सब ध्यान दें, तो आप लोग इस बात का ध्यान दें। और जो बच्चे, हाँ ये है कि आपको स्क्रूटनी में कॉपी नहीं दिखाई जाती है। आपको स्क्रूटनी आपके वहाँ के लोग करेंगे, आपका नंबर देखेंगे, आप कम पाए हैं क्या है वो उनका अपना मैटर है। लेकिन अगर जो कॉपी देखना चाहते हैं स्टूडेंट अपने सामने, उनके लिए RTI है। आप समझिए, RTI आप डाल सकते हैं। RTI आपको जो है CPIO ऑफिस में है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर, आप मेन कैंपस के अंदर जो पुरानी वाला कैंपस है उसमें है CPIO ऑफिस, जिसका हिंदी अर्थ होता है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जो बैठते हैं वहाँ, समझ रहे हैं, CPIO ऑफिस।
उसमें आप आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। आप जितने पेपर का चाहेंगे उतने पेपर का लिए आरटीआई डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने का आरटीआई के लिए आपको खुद बुलाएंगे, आपको कॉल करेंगे। हाँ, आरटीआई जब आप आवेदन कर देंगे वहाँ जाके, आरटीआई ऑफलाइन है, आरटीआई ऑनलाइन नहीं है। आरटीआई आपको सीपीआईओ ऑफिस में जाकर ही करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको वो जो प्रोफार्मा बताएंगे सीपीआईओ ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ जो बताएंगे उस हिसाब से आरटीआई, अगर आपको कॉपी देखना है तो स्क्रूटनी में आपको कॉपी नहीं दिखाया जाएगा, आरटीआई में आपको कॉपी दिखाया जाएगा। तो आप दोनों कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। स्क्रूटनी का खुद जो है यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, उसमें आपका नंबर देखेंगे कि अगर आपका नंबर नहीं जुड़ा है तो आपका नंबर जोड़ेंगे, अगर आप, तो ये सब बातें होती है, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके, हमें लग रहा है कि आपको सरलतम शब्दों में समझाया हूँ, आप समझ गए होंगे, तो आप जाकर कर दें। लास्ट डेट 18 जुलाई से ये शुरू है और 31 जुलाई तक फार्म पड़ेगा, और आप तब तक आप जाएं और अपना स्कूटनी का फार्म डाल दें। जो भी बच्चे स्कूटनी डालना चाहते हैं वो स्कूटनी का डाल दें। हाँ, कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे, सर अगर मान लीजिए मैं स्क्रूटनी में पास हो गया, मैं जैसे मेरा 2 सब्जेक्ट में अभी मैं फेल दिखा रहा हूँ, स्क्रूटनी में हमारा नंबर बढ़ गया और तब तक बैक का डेट ख़त्म हो जाएगी सेकंड एग्जामिनेशन की, तो हम कैसे फार्म भरेंगे। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोग घबराएं नहीं। अगर आप स्क्रूटनी के उसमें पास हो जाते हैं, उसमें नंबर बढ़ जाता है, तो आपको वो परमिशन देंगे। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे परीक्षा नियंत्रक के नाम कि मेरा स्क्रूटनी में इतना नंबर बढ़ गया है और जिससे मेरा सेकंड एग्जामिनेशन लग गया, इसलिए मुझे उस समय आप आएंगे तो हम बताएंगे, इसलिए मुझे परीक्षा की सेकंड एग्जामिनेशन फार्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए। तो वहाँ से आपको अनुमति प्रदान की, क्योंकि वो आपके पास प्रमाण रहेगा जब आप, अगर आप पास किए रहेंगे तो, ठीक है, अगर आपका नंबर बढ़ा रहेगा तो। अन्यथा जिनका सेकंड एग्जामिनेशन है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, वरना जो फेल रहेंगे तो फेल ही रहेंगे, ठीक है। तो फेल वाले यक्स के रूप में एडमिशन लेंगे, पुनः ले सकते हैं। तो वो अलग बात है, हम अलग बताएंगे यक्स का कैसे क्या है, वो अलग वीडियो बनाएंगे। और बैक का भी मैं, बैक जो मतलब सेकंड एग्जामिनेशन जिनका लगा हुआ है इम्प्रूवमेंट और सेकंड, वो मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज सिर्फ स्क्रूटनी वाले और आरटीआई के लिए ये सूचना थी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आए। जो नहीं समझ आए कमेंट करेंगे, आप हमें बताएं, ठीक है। तो क्योंकि स्क्रूटनी की डेट 31 जुलाई ही तक है, तो 31 जुलाई तक आप हर हाल में आवेदन कर दें ताकि आपकी कॉपी रीचेक में जा सके, और आपकी कॉपी रीचेकिंग होगी जब स्क्रूटनी में, तो आपका अगर नंबर बढ़ेगा तो आपको नंबर मिलेगा। कोई ये ना डरे कि आपका नंबर घट जाएगा, नहीं, अगर आपका जो नंबर है वही रहेगा। अगर स्क्रूटनी में कोई ये भी, स्क्रूटनी पास वाले भी डाल सकते हैं, फेल वाले भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पास वाले नहीं डाल सकते। अगर उनको लगता है मुझे कम नंबर मिला तो वो भी स्क्रूटनी अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे फर्स्ट ईयर को, चाहे सेकंड ईयर को, चाहे थर्ड ईयर को। फेल वाले बच्चे जो फेल हैं वो भी सोचें कि हमें गलत फेल कर दिया गया, वो भी स्क्रूटनी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों आरटीआई भी डाल सकते हैं दोनों छात्र। तो ये सब हम आपको बता दिए। बाकी जानकारी जो नहीं समझ में आएगी वो आप हमसे कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। तो इसके लिए वो किसी महाविद्यालय में स्क्रूटनी का फार्म नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको एफसीआई बिल्डिंग मेन कैंपस में जाना पड़ेगा। चाहे किसी भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज के छात्र हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कॉलेजों के छात्राएँ दोनों, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि डिग्री कॉलेजों में ये फार्म नहीं भरे जाते हैं, और जो भरे जाएंगे उनकी सूचनाएं मैं आपको दूंगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।